सो हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने में हाजिर हो चुकी हूँ एक नए चैप्टर के साथ और एक नई एनर्जी और एक नई ताजगी के साथ में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं 10th क्लास वालों के लिए स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वालों के मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस सॉल्व करवाने वाली हूँ, वो भी 45 डेज में। तो मैं एक 45 डेज का सीरीज लेके चल रही हूँ। इस सीरीज में मैं जो पहला टॉपिक उठाई हूँ, जो कि अक्सर बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट क्रिएट करता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोगों ने अभी तक PYQ लगाया होगा पिछले एग्जाम्स का, मतलब पिछले साल में हुए प्रीवियस पेपर अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखा जाए तो 15 to 20 मार्क्स का ये चैप्टर अकेले हमारे एग्जाम में मार्क्स को गेन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो त्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, जो साइड्स के बेसिस पे जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसको मैंने पहले वीडियो में कवर कर चुका है, जो मेरे चैनल मैथ्स बाय रिया मिश्रा पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आज इस सीरीज का दूसरा दिन है जिसमें मैं त्रिगोनोमेट्री का पार्ट सेकंड आप लोगों को उसके सारे फॉर्मूला उसमें नहीं है, उसके सारे जो मतलब त्रिगोनोमेट्रिक एंगल के जो वैल्यू होते हैं रेशियो के रिगार्डिंग, वो सारा मैं विद प्रूफ के साथ आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ। सो आज इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। मजा मतलब आज इस सेशन में मेरे साथ पढ़ के आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और एक भी कंसेप्ट और एक भी चीज यहाँ पे मिसिंग नहीं होने वाला है और आप सभी को क्लियर एंड क्रिस्प तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो ये समझ लो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। देख लो, होता क्या है ना कि थोड़ा सा मैं अगर नहीं समझाऊंगी ना, अपनी बातों को नहीं रखूंगी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना कि मतलब मैं कहीं से भी शुरू हो गई। नहीं, मैं पहले पिछले बातों को मैं लिंक करके कुछ बताऊंगी, देन फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसके बेसिस पे, उसके साइड्स के बेसिस पे। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसके बेसिस पे, इसके एंगल के बेसिस पे, कि एंगल के बेसिस पे इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, उसको देखने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग है कि बेस्ड ऑन एंगल्स। तो मैथ्स के सिलेबस में हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिस एंगल का वैल्यू हम लोगों को लर्न करना है और जिस पे जनरली हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ये है 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट रेशियो है जिसपे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसपे हम लोगों को अभी पढ़ाई करना है। ठीक है, जो मैं इसमें से हर एक रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका मैं विद प्रूफ के साथ इसका जो त्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इतना प्रॉमिस है कि आप लोगों को इस क्लास में सारी चीजें याद हो जाएंगी। और एक बात और, अभी तक आप लोगों को इस सारे जितने भी रेशियो हैं, ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस सारे रेशियो का एक एक चीज उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसमें से सॉल्व करने वाली हूँ, प्रूफ करवाने वाली हूँ विद प्रूफ। सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगी 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल हम लोग ये कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ना हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं कि हम लोगों को किसका फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं। कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, कोसेक थीटा, एंड सेक थीटा। सो दिस इज आवर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए अब हम लोगों को इसी का वैल्यू प्रूफ करके समझना है और याद भी करना है। ठीक है, किसके लिए,
45 डिग्री के लिए। किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। सो ये हमारा अभी के लिए टास्क है। तो चलिए सबको अच्छे से, ये हम क्वेश्चन मार्क में यहाँ लगा दी हूँ, ये अभी हम लोगों के लिए टास्क है कि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में ना सबसे बड़ा महारथ जो बॉस है, इस चैप्टर का जो बॉस है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। इस चैप्टर का बॉस कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी पता हो ना भैया, सबसे पहले ना हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? कुछ भी हो तो नहीं, मतलब हाँ ज्यादातर मोस्टली हम लोग किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है? तो इस चीज को समझने के लिए 45 डिग्री के वैल्यू को समझने के लिए मैं यहाँ पे हैशटैग 45 डिग्री का ये मैं समझती हूँ, ठीक है? इसका वैल्यू समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले क्या कर लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कि उसका एक एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी बचे दो अदर जो एंगल है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। उसके वैल्यू का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर उसके दोनों वैल्यू का सम अगर 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें दो मतलब ये दो एंगल का वैल्यू शामिल है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? ये ऑटोमेटिक एक्यूट एंगल है। तो यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है? मैं इतना बार इस चीज को रिपीट क्यों कर रही हूँ? ताकि आप लोगों के दिमाग के जो अंदर तक का जो भी पोर्शन है उस तक ये सारी बातें गहराई से चली जाए, ठीक है? इसलिए मैं बातों को इतनी ज्यादा रिपीट कर रही हूँ। सो लेट्स चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो वन साइड है वो 90 डिग्री, ठीक है? और बाद बाकी जो बचे साइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसके आपस में जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चलेंगे। हम लोग किसके अनुसार चलेंगे? अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम लोगों को ना 45 डिग्री वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है? 45 डिग्री वैल्यू पता करना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों को ले लेते हैं 40। सबसे पहले तो इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है? यहाँ पे हर बार मेरा गड़बड़ हो जाता है। कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड को 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है? 45 डिग्री। ये भी एक मैं ऐसे ही नहीं ले ली हूँ, मतलब मैथ में बच्चे जितने भी चीज है ना बेटा, मैथ में जितने भी चीज है सबके पीछे लॉजिक है, ठीक है? और मैथ में एक और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जितना चैप्टर पढ़ना है ना, हर चैप्टर अपने पिछले वाले चैप्टर से क्या रहता है? इंटरलिंक रहता है। आप इंडिपेंडेंटली किसी भी एक चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये इसमें डिपेंडिंग वाला नेचर आ ही जाता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये एक पार्ट है कि मैंने 45 डिग्री क्यों लिया, ठीक है? तो अब ये पार्ट किसका है? अब ये जियोमेट्री का पार्ट आ गया। देखो पढ़ रहे त्रिकोणोमेट्री, चीजें किसका काम आ रहा है? जियोमेट्री का। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऐसा नेचर होता ही है कि आपको प्रत्येक अगला चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पीछे की चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, अब तक के लिए समझ लेते हैं कि दोनों एंगल को मैंने ले लिया है 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल काम कर लेते हैं कि एंगल बी क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड हमारा यहाँ पे क्या है? देखो बाबू, अगर क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हमारे दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा। इसका साइड क्या होगा? ये वाला। इसका साइड क्या होगा? ये वाला। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो ऑलवेज डेडिकेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? ये हमेशा किसके लिए हाजिर होता है? जी हुजूरी करता है। ये हमेशा हमारा 90 डिग्री के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि ये क्या है? सबसे बड़ी साइड है, इसलिए, ठीक है? चलिए इसको छोड़ते हैं, अपना समझते हैं। ये तो बस समझाने के लिए था। हमारे पास बच्चा क्या है? हमारे पास है यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है वो AB बराबर है BC के। AB किसके बराबर है? BC के। ये हमारा क्वेश्चन से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्वेश्चन से क्या हो रही है? कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। और यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं प्रूफ किसका? यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं प्रूफ 45 डिग्री का, ठीक है? AB बराबर हम लोगों को यहाँ पे क्या है? BC। तो अब हम लोगों को क्या करना है? अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल को रेगुलेट कौन करता है? बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा किसके किसके वो में रहता है? क्या बोलते हैं उसको? कुछ है मतलब समझो ना कि रेगुलेट कौन करता है इसको? पाइथागोरस। हम लोगों को पता है कि अगर हमारे पास दो साइड किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो को जानने के लिए, किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ या मतलब उसके वैल्यू को जानने के लिए हमें सबसे पहले तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का पता होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो को जानने के लिए हमारे पास राइट एंगल के तीनों साइड का
होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है कि फिगर से क्या करा है कि ए बी और बी सी, यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट दिख रहा है कि ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है, ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। सो एक क्लू हम लोगों को यहाँ पे मिला, एक क्लू। हम लोग हर कुछ ना बाबू, हम लोग हर कुछ थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग कॉमन सेंस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स में ना मानने वाला ज्यादा कंसेप्ट चलता है, मैथ्स में हम लोग चीजों को सपोज कर करके उसी में से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो चलिए, सो हमारे पास क्या है, ए बी बी सी। सो लेट, हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी एंड बी सी इजकल टू ए। हम लोगों ने इसे लेट करा है कि ए बी और बी सी का साइड क्या है, ए है, ठीक है। तो हमारा ए बी को हम लोग लिख लेते हैं ए, बी सी को भी हम लोग लिख लेते हैं ए। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, अब हम लोगों को ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है। सो ए सी कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही तो राइट एंगल ट्रायंगल को रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है इसको, राइट एंगल ट्रायंगल को कौन रेगुलेट करता है, राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम रेगुलेट करता है। किस लिए, साइड को फाइंड करने के लिए, किस लिए, साइड्स को निकालने के लिए। सो चलिए, ए से साइड निकालना है हम लोगों को, ए सी फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम लोगों को ए से निकालना है, पाइथागोरस क्या हो जाता है, पाइथागोरस क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो छोटे छोटे साइड के होल स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, होल स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब जो हमारा सबसे लंबा जो साइड है उसका जो होल स्क्वायर होगा वो बाकी बचे दो साइड के होल स्क्वायर के सम जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास दिया गया है कि हमारा ए बी कितना है, ए स्क्वायर। सो ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस बी सी कितना है हमारे पास, ए, तो ये भी हमारा हो जाएगा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, फिर लेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, बस इसको सॉल्व करके थर्ड साइड पता करना है, और ये जितने भी ये रेशियोज हैं सबका वैल्यू 1 by 1 करके बता देना है। ये हमारा टास्क है अभी के लिए। सो आप सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए और समझिए चीजों को। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। सो अब हम लोग को यहाँ से ए सी निकालना है, तो क्या होगा, ए सी कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर इधर है, इधर से जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल करता है, स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल करता है। सो ये से ये ए पर का जो है ये रूट हट जाएगा, बट ये √2 वाला, जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बट √2 वाला जस का तस रहेगा, √2 वाला क्या, जस का तस रहेगा। सो ए सी हमारे पास कितना आ जाता है, √2a। सो बच्चों हम लोगों ने फाइंड कर लिया है थर्ड साइड, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल एसी का थर्ड साइड पता कर लिया है, जो कि क्या है, √2a, ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करा है, √2a। सो अब हम लोगों का सारा टेंशन खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने तीनों साइड पता कर लिया है। तो अब हम लोगों को रेशियो लिखने में आसानी होगी। सो चलिए लिखते हैं, पता है ना। अब सुनो, एक सेकेंड, पीछे वाला वीडियो देखे हो क्या, पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख के समझ के इस वीडियो पे आ जाना, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में यही ना समझाए थे, साइड्स के बेसिस पे इसका रेशियो, साइड्स के बेसिस पे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताए थे, ठीक है, साइड के रेशियो पे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताए थे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी एंगल के बेस पे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता कर रहे हैं। सो हम लोगों को जैसे कि पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। सो यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल के रिफरेंस में, एक्यूट एंगल ए के रिफरेंस में, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पहले, एक्यूट एंगल ए के रिफरेंस में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ए है, ठीक है, जो हमारा बेस है वो ये है, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, ए, हाइपोटेनस कितना है, a बटा √2a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 1 बटा √2, ये किसका वैल्यू आ गया, साइन 45 डिग्री का। बाबू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 45 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 बटा √3। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, साइड का रेशियो क्या होता है cos थीटा का, बताओ जल्दी बताओ, याद है क्या, बताओ cos थीटा का क्या रेशियो होता है साइड के पर्पस में, साइड के अकॉर्डिंग cos थीटा का रेशियो होता है बेस बटा हाइपोटेनस। सो बेस क्या है, यहाँ पे बेस हमारा a है, हाइपोटेनस √2a है। सो बेस हमारा a हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा √2a हो जाएगा। अगेन a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बटा √2,
ठीक है, 1/√2। सारे चीजों को जो भी मैं सिखा रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ, सारे चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, पेन कॉपी लेके आप लोगों को लिखना है और सारे को एक प्रॉपर नोट्स की तरह बनाना है, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ उसको अप्लाई करना है और सीखते जाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सो देखो अब हम लोग किसको फाइंड करेंगे, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, बताओ बताओ, टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है साइड के मतलब साइड के रिगार्डिंग साइड के रिगार्डिंग जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बटा बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। सो परपेंडिकुलर बटा बेस, हमारा परपेंडिकुलर क्या है बच्चा जी, हमारा परपेंडिकुलर ए है, हमारा बेस ए है। सो ए बटा ए क्या हो जाएगा, 1। तभी तो कहते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तभी तो कहते हैं कि cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√2, ठीक है। अब हम लोगों को cot थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है, cot थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब देखो, अब ये तीनों मेन है, ये तीनों मेन है और ये जो तीनों है इनके टुकड़े पे पलने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये इनके रेसिप्रोकल है, ये इनके रेसिप्रोकल है। सो हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है उल्टा। हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट चलो हम लोगों के सामने पूरा का पूरा फिगर पड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ हम लोग देख के कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, बच्चों को ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। और मेरा काम भी तो यही है कि बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना और उनको सारी बातें क्लियर एंड क्रिस्प वे में समझाना है ना, यही तो हमारी कमिटमेंट है खुद से, ठीक है। सो चलिए cot थीटा क्या होता है, हमारा बेस बटा परपेंडिकुलर। cot थीटा हो जाता है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस ए है, परपेंडिकुलर ए है। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है तो आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं, मुझे याद है तो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। सो अगेन क्या करेगा, ए को ए कैंसिल करेगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। सो अब हम लोगों को cosec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और cosec थीटा के बारे में आप लोगों को क्या पता है, बताओ। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो ये cosec 45 डिग्री, 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री मतलब ऐसे तो साइड के बेसिस पे cosec थीटा हो जाता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, है ना। अब हमारा हाइपोटेनस क्या है, √2a है, ठीक है, √2a है। हाइपोटेनस क्या है, √2a है और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बताओ, परपेंडिकुलर क्या है, a है। सो यहाँ पे a को a कैंसिल कर देगा और cosec 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √2। cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। अब वी हैव टू फाइंड sec 45 डिग्री, क्या क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को sec 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। सो बताओ बताओ बताओ, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए। साइड के रिगार्डिंग सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, चलो लेट्स स्टार्ट। सेक थीटा का वैल्यू हमारा हो जाता है हाइपोटेनस बटा बेस, क्योंकि सेक थीटा बेचारा जो है वो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है। सेक रेसिप्रोकल मींस होता है उल्टा, ठीक है। सो सेक थीटा, तो अभी तो हम लोग भाई साहब 45 डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, 45 डिग्री का वैल्यू पता कर रहे हैं। सो हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना, इधर से देख लो, मुझे याद है, तुम लोग इधर से देख लो, मुझे याद है। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, √2, ये हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और हमारा बेस कितना है, ए है, बेस कितना है, ए है। सो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, और वैल्यू आ गया √2। सो बच्चों क्या करा हम लोगों ने, बताओ बताओ, हम लोगों ने क्या करा। सो अभी तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया है किसका, 45 डिग्री एंगल से के रिगार्डिंग, 45 डिग्री एंगल के रिगार्डिंग जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे के वैल्यू मैं पता कर चुकी हूँ, सारी के वैल्यू जो है सारा का सारा वैल्यू मैं पता कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं भाई, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है। सो चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। सो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं sin 45 डिग्री, चलो बताओ sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। चलो याद करो, मेरे साथ बोलो तुम लोग, भाई मेरे साथ बोलिए, चलिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2, ठीक है। cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, बॉक्स में बंद करो, बॉक्स में बंद करो, बॉक्स में बंद कर दो। ये हमारा हो गया 45 डिग्री के लिए सारे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। बताओ, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, cot 45 डिग्री 1, sec 45 डिग्री √2, cosec 45 डिग्री √2। सो अब हमारा टास्क है 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू को पता करना विद प्रूफ एंड विद
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सभी बातों का ख्याल रखना है।